Everyone, welcome to our channel. My name is Sonia and we are going to start exercise 9.3 of chapter 9 circles. So चलिए देखते हैं first question. Question number 1 is in figure 9.23. So this figure have already been given. ABC are 3 points on a circle with center O. ABC 3 points है circle के ऊपर जिनका center क्या है O है. Such that BOC is 30 degrees. तो ये BOC angle given है it's a 30 degrees and AOB equal to 60 degree. और ये AOB angle 60 degrees given है. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC. तो अगर इन्होंने बोला है ABC आर्क के अलावा भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है D, ठीक है, तो हमें पता करना है एंगल ADC. सो ADC ये वाला बन रहा है. सो वी नीड टू फाइंड दिस एंगल. ओके, तो हम थ्योरम्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, वही थ्योरम्स को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. तो हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पे देखिए आर्क कौन सी है, ये देखिए 60 डिग्री है एंगल और एक 30 डिग्री है. तो टोटल ये कितना होगा, इट्स 90 डिग्रीज है ना. एंगल ओ सेंटर पे कितना है, 90 डिग्रीज है टोटल. और एक किस आर्क ने बनाया है, ये बनाया है ए और सी. ये वाली पूरी आर्क ने एंगल बनाया सेंटर पे कितना है, 90 डिग्रीज. ओके, तो जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है किससे, उसी आर्क ने कहीं और सर्कल बनाया हो, एंगल बनाया हो उसी सर्कल के अंदर. तो यहाँ देखिए तो अब ये एंगल 90 डिग्री किस आर्क ने बनाया है, इट्स मेड बाय द आर्क AC. ये AC आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री, जो कि डबल होगा किससे, अगर इसी आर्क ने सर्कल पे कहीं और एंगल बनाया. तो देखिए AC आर्क ने कहीं और भी सर्कल पे एंगल बनाया, यस इट्स अ ऑन D वर्टेक्स. तो ये कौन सा एंगल है, ADC. तो अगर ये डबल होता है तो ये हाफ हो गया, ठीक है. तो इट्स अ 90 डिग्री. तो ADC कितना हो गया, इट्स अ 45 डिग्री. तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करनी है. तो चलिए इसको देखिए कैसे लिखेंगे. वी विल राइट एंगल AOC इक्वल टू 90 डिग्रीज, राइट. देन बाय थ्योरम एंगल सबटेंडेड by arc is double than angle made at remaining part of the circle. ठीक है, आप चाहो तो प्रॉपर इसको मेंशन कर सकते हो थ्योरम को, नहीं तो बाय थ्योरम भी जाके देख सकते हैं. तो AOC is 90 डिग्री, so angle AOC is double than angle AOD. तो AOC कितना है, इट्स 90 डिग्री इक्वल टू 2AOD. तो यहाँ से एंगल AOD कितना आ जाएगा, इट इज 90 by 2 देन 45 डिग्री. तो AOD कितना आ गया, इट्स 45 डिग्री, राइट. Okay, let's move to the second question. Question number 2 is a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो इस स्टेटमेंट के बेस पे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना क्वेश्चन को इजी हो जाए. तो अ chord of the circle is equal to the radius of circle. तो हमें एक पहले सर्कल ड्रॉ करना है. इस सर्कल के अंदर एक कोड है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज द कोड AB, right. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. अब देखिए इस कोड ने, इन्होंने बोला है कि इस कोड ने माइनर आर्क पे, अब इसकी माइनर आर्क क्या है, ये वाली है, और मेजर आर्क कौन सी है, ये वाली है. ठीक है, तो माइनर आर्क पे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एक वर्टेक्स, एक पॉइंट लेते हैं सर्कल पे, लेट्स से C. ठीक है, तो इन्होंने पूछा है
माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाया और इसी कोड ने मेजर आर्क पे मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं डी, इसको मीट कर देते हैं कोड से और हमें पता करना है एंगल डी। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड एंगल ACB एंड एंगल ADB। तो अब ये एक सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का, राइट? इसको हम ज्वाइन कर देते हैं कोड के साथ, ठीक है? क्यों? देखिए हमें यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कोड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, मीन्स ये जो कोड है AB ये किसके इक्वल है? रेडियस के, सर्कल का। तो ये सर्कल का रेडियस कौन बन रहा है? यही तो बन रहा है। OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है जो कि AB कोड के इक्वल है। सो OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, ये हमें गिवन है, ठीक है? अब देखिए अब ये तीनों साइड्स क्या हो गई हैं? इक्वल है। ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है? इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स कितने का मेजर होता है? इट्स अ 60 डिग्री। तो ये सारे एंगल क्या हैं? 60। दिस इज 60 एंड दीज आर आल्सो 60 डिग्रीज, राइट? अब ये एंगल 60 है, ठीक है? हमें ये एंगल पता करना है और एक ये एंगल पता करना है। तो बस देख लीजिए यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। AB कोड ने सेंटर पे एंगल बनाया है 60 डिग्रीज और AB कोड ने ही यहाँ पे भी एक एंगल बनाया हुआ है एक सेगमेंट में, कितना? D। तो सेंटर वाला क्या होता है? इट्स अ डबल। ये 60 है तो ये कितना हो गया? इट्स अ 30 डिग्रीज। अब ये 30 डिग्रीज हो गया, ठीक है? और ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो अब देखिए ACB एंड D, ये हमें क्या दिख रहा है? इट्स अ क्वाड्रिलेटर, rather we should say it's a cyclic quadrilateral। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्रीज होता है, ठीक है? तो ये अगर एंगल 30 डिग्रीज है तो भाई ये कितना हो गया? 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्रीज, राइट? तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ओके, सो triangle AOB is equilateral triangle, therefore angle AOB equal to 60 degrees। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ADB equal to 30 डिग्रीज, या आप चाहो तो इंस्टेड ऑफ इट हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ADB। तो AOB 60 है, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय थ्योरम। टू ADB, ADB कितना आ गया? इट्स अ 30 डिग्री। तो एक ये हमारा सॉल्व हो गया। देन आफ्टर दैट वी विल राइट ACBD is a cyclic quadrilateral, so angle C plus angle D equal to 180 degrees। It's a 30 degrees। Then angle D कितना आ जाएगा? It's a 180 minus 30, 150 डिग्री, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमें सेम ही थ्योरम अप्लाई किए, राइट? तो थ्योरम्स हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उनको यूज करना आना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए, राइट? तो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।